हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी का जो म्यूज़िक आर्ट का पेपर हुआ है वो हम सोल्व करेंगे। इसमें एक जो क्वेश्चन है वो 91 से और 130 तक जो क्वेश्चन है वो हमारे आर्ट के क्वेश्चन हैं, तो उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। 40 क्वेश्चन है। बाकी इसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़ और म्यूजिक के भी क्वेश्चन हैं। तो हम सिर्फ आर्ट वाला जो पोर्शन है 40 क्वेश्चंस का वही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। इसमें हमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सोल्व कीजिएगा, और क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो 91 क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकार दिल्ली शिल्पी चक्र समूह से संबंधित नहीं है। तो ये आपको पता होगा कि जो FN सूजा है वो संबंधित नहीं है। बाकी कंवल कृष्ण, धनराज भगत हो गए, KS कुलकर्णी हो गए, BC सान्याल हो गए, तो ये सभी जो है वो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 92 क्वेश्चन है कि चक्रधरपुर की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो चक्रधरपुर की जो गुफाएं हैं वो आपकी झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड में स्थित है। झारखंड एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस में 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से 3 तो आपकी जो आंसर है, जो ऑप्शंस हैं वो मिलेंगे, जो राइट आंसर होंगे या रॉन्ग उनसे संबंधित, और उसके बाद 2 आपको मिलेंगे, एक तो एक से अधिक और एक होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसका जो है राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उड़ीसा और महाराष्ट्र और बिहार तीनों में ही नहीं है, ये है झारखंड में। नेक्स्ट 95 देख लेते हैं। भारतीय तैल चित्र के जनक कौन थे। तो ये थे राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 93 है, निम्नलिखित बिहार में रॉड कठपुतली को परंपरागत किस नाम से जाना जाता है। इसे यमपुरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 96, मंजूषा लोक चित्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है अंगिका के नाम से। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, थांका की हम बात करें तो ये तिब्बत से संबंधित है। ठीक है, तिब्बत में और बौद्ध धर्म से ही ये संबंधित है। तिब्बत में जो है इसे जो कपड़ा होता है ना, कपड़े के ऊपर जैसे स्क्रोल करते हैं इस टाइप से इसे बनाया जाता है। और तालपत्र तो आपको पता है, ये पाल जो शैली है बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। पाल चित्र जो बनाए जाते थे वो ताड़पत्र पर बनाए जाते थे। कि अपने दोस्तों के साथ, चाहे आप आपको पता है DSSB की वैकेंसीज आने वाली हैं, आपके साथ ही आपको RPSC की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी ब्रेक मत दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता है उसको नोट डाउन कीजिए, बहुत हेल्प करेंगे ये आपके आने वाले एग्जाम्स में। बाकी नेट के लेवल का ये पेपर है, मतलब नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं बैठता है। तो पटचित्र ओडिशा, मंजूषा बिहार, फड चित्र जो है वो कर्नाटक में नहीं राजस्थान में है। फड चित्र जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, और पर्टिकुलर आपसे जगह पूछ ली जाए तो वो है भीलवाड़ा, राजस्थान में भीलवाड़ा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक आर्ट एज एक्सपीरियंस के लेखक कौन थे, कौन है। तो ये हैं आपके जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिल लाइफ के साथ प्याज चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है। तो स्टिल लाइफ के साथ प्याज, तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो चित्र है ये बनाया गया है पॉल सेजोन के द्वारा। पॉल सेजोन, सॉरी एक सेकेंड, पॉल सेजोन के द्वारा ये बनाया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है इकोले डेस बिक्स कला स्कूल में अमृता शेरगिल के कला अध्यापक कौन थे। तो ये थे लुसियल जे साइमन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट है। लस्ट फॉर लाइफ उपन्यास किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है। तो ये विंसेंट वॉन गॉग के जीवन पर ये आधारित है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है हरियाणा में। जगह पूछ ली जाए आपके हरियाणा में, इसका नाम पूछ लिया जाए तो ये होता है सूरज कुंड का मेला। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है। हर बार इसकी अलग अलग कंट्री जो है वो इसकी थीम होती है, अलग अलग कंट्रीज़ के आपके कल्चर के ऊपर इसकी थीम डिसाइड होती है। तो हरियाणा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अच्छा किसने की थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1861 में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोल्हुआ का अशोक सिंह स्तंभ किस पदार्थ का बना हुआ है? तो ये लाल पत्थर या फिर लाल बलुआ पत्थर का ये बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चित्र महिषासुर किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? ये तैयब मेहता के द्वारा चित्रित है। बाकी इसका फर्स्ट पेपर जो लैंग्वेज का पेपर है वो भी है, तो और इसका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं वो पेपर भी आपको सोल्व करवा दूंगी। इसमें मैथ, जनरल स्टडीज़ और आपका लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का इसमें पार्ट है। तो अगर आपको देखना है वो पेपर तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस पेपर को भी आपको सोल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 दृश्य कला में कौन सी दृश्य कला में ऐसी तकनीक को जहां प्लेट सतह को खुरचकर चित्र में प्रकाश पैदा किया जाता है उसे कहा जाता है? एक सेकेंड। टॉप लेयर ऑफ कलर इज स्क्रैच्ड। ओके, तो इसे कहा जाता है स्क्रैफिटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सैग्राफिटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कला एक नकल है, इस विचार पर किस दार्शनिक ने टिप्पणी की थी? तो ये प्लेटो ने की थी। 106 नंबर क्वेश्चन है जल रंग आधारित ऐसी चित्र तकनीक जिसमें पारदर्शिता, मोटी परत और मिट्टी और चूने जैसी मोटी हो उसे कहा जाता है, उसे गोशे कहा जाता है या गोचे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामसूत्र के अनुसार षडांग किन गुणों को व्यक्त करता है? तो ये जो कला के सिद्धांत हैं उन्हें प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है 107 भारत महोत्सव की प्रदर्शनी विषय न्यू तंत्र कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये आपकी हुई थी लॉस एंजलिस में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। भारतीय पुनर्जागरण कला आंदोलन की महिला चित्रकार कौन थी? तो इसमें देखिए आपकी सुनैनी देवी भी थी और प्रतिमा देवी भी थी। और सुनैनी देवी की हम बात करें तो ये टैगोर जो परिवार है उनसे संबंधित थी। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, अगर कब ये आपसे बहुत डीप पूछा जाए तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, टैगोर परिवार से संबंधित थी, तो इनमें एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्लाउड गेट, ये है आपके अनीश कपूर के द्वारा चित्रित। एक 112 नंबर का क्वेश्चन है आपका चित्तनाथ मजूमदार का चित्र है रास लीला किस माध्यम में बना हुआ है? जो चित्र है रास लीला ये बना हुआ है आपका जल रंग में। ठीक है, वाटर कलर और टेम्परा टेक्निक है इसकी। सप्त मातृका मूर्ति किसकी व्याख्या करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एक से अधिक। ठीक है, वैष्णवी, चामुंडा, इंद्राणी, तो इसमें एक से अधिक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हस्तलिखित लघु चित्र हस्त निर्मित लघु चित्र कागज किस प्रकार का होता है? तो जो वसली कागज होता है वो होता है आपका हैंडमेड पेपर। जहांगीर मैडोना की तस्वीर हाथ में पकड़े हुए ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो चित्र है ये अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन सा नौ रस का हिस्सा है? तो ये एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही जो हैं वो उसके नवरस के हिस्से हैं, शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कला तत्व की पहचान कीजिए।
तो रेखा भी है, रूप भी है, तो ये हैं। तो यानी कि इसमें जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखा, रूप, रंग, तानपोत, अंतराली तीनों ही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 118, इनमें से कौन अमूर्त कला आंदोलन से संबंधित है? तो अमूर्त कला आंदोलन से आंदोलन की हम बात करें तो इसमें आपका जो है कैंडेंस्की ये भी थे आपके, ठीक है, मेलविच भी थे आपके, और पिएट मोदियान ये भी थे, तीनों ही थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों ही अमूर्त कला आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? बनावली हरियाणा में है, ये भी संबंधित है। बालू की बात करें तो ये आपके हरियाणा के ही कैथल में स्थित है। मांड की हम बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो ये तीनों ही आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण संरक्षकों के अधिक कौन सा मुख्य शिल्प फला फूला? तो ग्रीक, भारतीय या गंधर्व बोल सकते हैं, और मथुरा भी, तो ये दोनों ही थे, यानी कि एक से अधिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा किस सभ्यता अवशेष के लिए जाना जाता है? तो हड़प्पा। अच्छा ये रह गया। 122 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है जपोनिज्म किस यूरोपीय कलावाद को प्रभावित करता है? तो ये करता है आपका प्रभाववाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्टैनली विलियम हेटर ने किस तकनीक में कार्य किया था? तो ये किया था एचिंग या इंटरग्लेलियो में। 124 है सबसे पहले किस यूरोपीय चित्रकार ने ज्यामितीय आकारों को, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको अपने चित्रों में जगह दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पॉल सेजोन। लास्ट 6 क्वेश्चन है जगमोहन, कलश और आमलक किस वस्तु के अंग है? तो ये तो सबको पता होगा, मंदिर, ठीक है, जगमोहन होता है, कलश, आमलक, ये सभी मंदिर के आपके पार्ट हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया किसको व्यक्त करता है? तो पहिया जो है वो 12 महीने उसमें जो बने हुए हैं लाइनें, ठीक है, 12 महीने और 8 पहर को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 126 प्रथम कला मेला भारत में कहाँ और कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में प्रगति मैदान दिल्ली में। 129 क्वेश्चन है कला आकृतियों का गांव में विभिन्न अवसरों पर मूलतः व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो आमतौर पर जब गांव में किसी भी स्पेशल ओकेजन पर जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं कुछ, तो उन्हें बोला जाता है लोक कला। नेक्स्ट है 127 चट्टान से तराशा गया शिल्प मार विजय किस गुफा में है? तो ये अजंता की गुफा में है। लास्ट क्वेश्चन है 130 चित्र सतह का आचरण जिस पर चित्र बनाया जाता है वह मुलायम, खुरदरा, दानेदार, रेखाकार और भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है? तो किसी भी सरफेस होता है कोई भी, उसका जो टेक्सचर होता है, ठीक है, तो उस वो जो टेक्सचर होता है कुछ भी, जैसे वो सॉफ्ट भी हो सकता है, खुरदरा हो सकता है, दानेदार हो सकता है, रेखीय हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बुनावट। इंग्लिश में इसका देख लेते हैं एक सेकंड, हाँ टेक्सचर, ठीक है, इसका सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा बुनावट, यानी कि टेक्सचर जब हम बोलते हैं उसको, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सरफेस है वो कैसा है, ठीक है, तो सेकंड इसका राइट आंसर है। तो ये 130 क्वेश्चंस थे आर्ट के। तो आप लोग बताइएगा इसके फर्स्ट पेपर के लिए अगर आपको चाहिए तो, और इसके साथ ही इसका जो बीपीएससी का हमारा जो विजुअल आर्ट का पेपर हुआ था वो हम पूरा सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर आर्ट एग्ज़ाम, किसी भी आर्ट एग्ज़ाम के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, आप लोग ये मत सोचिए कि ये हमारे स्टेट का नहीं है, बिहार का तो हम कभी देंगे नहीं, क्वेश्चन सिलेबस वही है, सिलेबस सॉरी अलग अलग है लेकिन सब्जेक्ट वही है, ठीक है, मैटर वही है, सब कुछ पूरा जो मैटर है वो वही होता है। तो आप लोग जो है क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, किसी भी पेपर का, वो किसी भी पेपर का हो, किसी भी स्टेट का हो, आप लोग सोल्व कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा।